हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। मैंने आज वैसे तो जो ऑफिशियल गैजेट है वहाँ से रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ ऑर्डर डाउनलोड कर लिया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भी मैं आज और एक अच्छी तरह गो थ्रू करके, क्योंकि वो बहुत टिपिकल कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है आम इंसान के लिए, तो किसी एक्सपर्ट के पास जाके थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करके मैं 1-2 दिन में आपको उसका वीडियो दे दूँगा। तो आज का जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चीज़ वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने पढ़ा हुआ है और इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको एक एग्जांपल दी जाती है और पूछा जाता है कि बताओ ये कौन से लॉ को डिफ़ाइन करता है। बस इतनी सी चीज़ है, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, बाकी इसमें यही आपको इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल के बेस कि बताओ कौन सा लॉ डिफ़ाइन कर रहा है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया, ऑफ कोर्स फादर ऑफ फिजिक्स, इसने अपनी बुक लिखी प्रिंसिपिया इन 1687, उसमें इसने दिए। अब पहला लॉ क्या कहता है कि एवरीबॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो वो तब तक उसी हालत में रहेगी जब तक उसको बाहर से कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है। फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ गैलीलियो या लॉ ऑफ इनर्शिया है, यहाँ से भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ गैलीलियो या लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब इनर्शिया क्या होता है? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोजेस चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या वो कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपनी उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, तो जिस प्रॉपर्टी से वो चेंज नहीं करना चाहती वही प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। ठीक है। अब ये दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आपसे जितनी एग्जांपल्स पॉसिबल हैं वो पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 लिखी है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 90% क्वेश्चन ऐसे ही आता है। अब पहली इसकी जो एग्जांपल है वो आपकी है, व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर बेंड्स बैकवर्ड। ये हमने एक्सपीरियंस किया है, या जब वो रुक जाती है तो हमारे पाँव मतलब बिलो जो लोअर बॉडी है वो तो ठीक रहती है, लेकिन अपर बॉडी हम आगे चले जाते हैं। जैसे व्हेन अ रनिंग हॉर्स स्टॉप सडनली द राइडर बेंड्स फॉरवर्ड, ऐसा होता है हमारे साथ, है ना। तो ये चीज़। दूसरा, व्हेन अ कोट और ब्लैंकेट इज बीटन बाय अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। ठीक है। जैसे मैंने एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखा था कि एक फील्डर जो है जब बॉल पकड़ता है तो हल्का सा उसका हाथ पीछे चला जाता है, ये कौन से लॉ की एग्जाम्पल है? तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। और फर्स्ट लॉ आपको जो है वो क्या देता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, ये आपने याद रखना है, क्या पता डायरेक्टली ऐसे पूछा जाए। सेकंड, आपका फोर्स हमें पता ही है क्या होती है, एक्सटर्नल कॉज जो बॉडी पे एक्ट करती है और कोशिश करती है कि अगर वो रेस्ट में है तो उसकी वो स्टेट को चेंज किया जाए, या वो मोशन में है तो उसकी उस स्टेट को चेंज किया जाए, ये होती है फोर्स, हमें पता ही है। तो पुश, पुल, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन अ कॉइल्ड स्प्रिंग, एक्शन, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सब क्या हैं? फोर्सेस हैं। ठीक है। फिर मोमेंटम है, मोमेंटम मैं आपको बताऊंगा, पहले हम ये देख लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखिए, साइंस को छोड़ के भी अगर आप मतलब देसी हिसाब में समझें, लाइक हमारे घर की टर्म में समझें मोमेंटम क्या है। देखो, अगर आप मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं, एसआई के लिए ही रनिंग कर रहे हैं, चलिए मैं यहाँ रिलेट करके आपको समझाता हूँ। ये आपका ग्राउंड है, आपने यहाँ से पहला राउंड स्टार्ट किया, आप ऐसे आए और सेकंड राउंड। अब यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पहुँचे तो कोई आपका ऑब्स्टेकल आ गया, कोई दूसरा बंदा आ गया और आप रुक गए और आपका मोशन ब्रेक हो गया। फिर आप अपने फ्रेंड को कहते हैं यार अभी मेरा मोमेंटम बना था, ये बंदा सामने आ गया। ठीक है। तो ऐसे करके समझ लो। ठीक। तो अब ये कह रहा है इफ़ एफ इज फोर्स अप्लाइड, इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड एंड एम इज मास, तो फिर फोर्स किसके बराबर आती है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ जो देता है वो किस चीज़ का आइडिया देता है? वो देता है मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स का। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। ये स्टेटमेंट याद रख लो, क्या पता आए। ठीक है। इसमें कोई उतना अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ नहीं है, बस ये एज इट इज़ लाइन जो है वो याद रख लो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। अब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी होंगी और एक ये भी दिया होगा, या वहाँ पे 3 करेक्ट चीज़ें होंगी, एक गलत चीज़ होगी, तो मे बी उसमें ये भी हो। तो इसलिए इस लिहाज से
आपको ये लाइन याद रखनी है। फिर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, ये हमें पता ही है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे रिकॉइल ऑफ अ गन है, मोशन ऑफ अ रॉकेट है ना, जैसे हमें एग्जांपल स्कूल में समझाते थे कि तुम बॉल दीवार पे मारोगे वो वापस कैसे आती है, इस तरह की चीज़ें। फिर वाइल ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द मैन ड्राइंग वाटर फॉल्स बैक, कि अगर हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं और रस्सी कट जाती है तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो ये थे न्यूटन के 3 लॉ। और मैं आपको बोल रहा हूँ अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अब बहुत मतलब ज़्यादा ही होगा तो इस बुक का नाम पूछ लेंगे, ये बुक उसने कब लिखी थी ये पूछ लेंगे, और उसके बाद एग्जाम्पल्स पे ही क्वेश्चन आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ से भी थोड़ी हेल्प हुई होगी, और जितनी पॉसिबल एग्जाम्पल्स हैं वो पढ़ लेना, तो फिर इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।